Dear students, I am Dr. Reena Unial Tiwari, Assistant Professor, Department of Teacher Education, DAV PG College, देहरादून। B.Ed 4th सेमेस्टर में जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी जो पेपर है उसी के अंतर्गत आज मैं एक लेक्चर डिलीवर करने जा रही हूँ जिसका टॉपिक है रोल ऑफ टीचर्स इन चैलेंजिंग जेंडर इनइक्वालिटीज़। कक्षाओं में जो हम जेंडर के मध्य असमानता देखते हैं उसके लिए शिक्षक जो हैं उनकी क्या भूमिका है, कक्षा में अध्यापक अध्यापिकाएं ऐसा किस प्रकार का व्यवहार करें या किन बातों की ओर ध्यान दें जिससे कि लिंग समानता के उनके प्रयास जो हैं वो सफल हो सकें। हम सभी जानते हैं कि कक्षा में जेंडर इनइक्वालिटी से रिलेटेड बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं जो कि वर्षों से फॉलो हो रही हैं और शिक्षक कई बार जाने या अनजाने, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली ऐसी कई प्रैक्टिसेस जो है वो अपनाता है जिसकी वजह से कक्षा में जेंडर बायस का जो मुद्दा है वो सामने उठता है। यानी अगर लड़कियों को कोई विशेष कार्य सौंपे, लड़कों को कुछ अन्य प्रकार के कार्य सौंपे, लड़कों के साथ बहुत ऊंची आवाज़ में पब्लिकली बात करे और उस तरह की बात यदि वो बालिकाओं के साथ न करे, बालिकाओं को अपने पास बुला के धीमे से पूछे, इसी प्रकार के और बहुत सारे व्यवहार हैं जो कि कक्षा में लिंग असमानता को बढ़ाते हैं। तो हम चर्चा कर रहे हैं कक्षा में अध्यापक किस प्रकार से ऐसी भूमिका का निर्वहन करें जिससे कि लिंग समानता का भाव जो है वो जागृत हो सके। सबसे पहला इसमें है कि हम सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो बच्चों को कैसे प्रोवाइड करते हैं। कक्ष में विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था किस प्रकार की है। शिक्षकों के लिए ये बहुत आवश्यक है कि वो बैठने की जो व्यवस्था कक्षा में करता है वो विद्यार्थियों के जेंडर, उनकी कास्ट, उनके रिलीजन इससे कहीं भी संबंधित ना हो, है ना। तो सीटिंग अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए? एज पर द नीड ऑफ द स्टूडेंट्स इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर। आवश्यकता कैसी है? जो छोटे कद के बच्चे हैं वो आगे बैठाए जाएं, जिनका कद लंबा है वो पीछे की ओर बैठें। यदि कक्षा में कुछ दिव्यांग विद्यार्थी भी हैं जिनको देखने में कुछ परेशानी है या श्रवण संबंधी कुछ दोष उनमें हैं या किसी प्रकार की विकलांगता है शारीरिक, तो ऐसे विद्यार्थियों को ऐसी कुर्सियों में बैठाना चाहिए जिससे कि वो आसानी से जब उन्हें कक्षा से बाहर जाना है, अंदर आना है, शिक्षक को पास से देखकर लिप रीडिंग करना या ब्लैक बोर्ड उनके पास में हो, इस प्रकार का उनको सुविधा हो सके। इसी में दूसरा बिंदु है अरेंजमेंट ऑफ नेम्स इन द अटेंडेंस रजिस्टर। कक्षा की जो उपस्थिति पंजिका होती है उस उपस्थिति पंजिका में विद्यार्थियों के नाम जो हैं वो किस क्रम में लिखे गए हों। ये क्रम जो है ये हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होना चाहिए, जेंडर का इससे कोई संबंध नहीं होना चाहिए ताकि जेंडर इक्वालिटी जो है उसको इंश्योर किया जा सके। कई विद्यालयों में ऐसा देखने में आया है या कई जगह हमने देखा, गढ़वाल यूनिवर्सिटी ने भी आजकल जो एग्ज़ाम का उनका फॉर्म भरने के बाद जो एक रोल लिस्ट आती है उसमें पहले लड़कियों के नाम हैं फिर लड़कों के नाम हैं। तो ये जेंडर असमानता और भेदभाव को ही एक तरह से दर्शा रहा है। उपस्थिति पंजिका में जब शिक्षक या शिक्षिका लिख रही है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से नाम लिखें। इससे जब उपस्थिति लेनी है ना, जब क्लास में अटेंडेंस होती है तो भी उनके नाम एक साथ ही पुकारे जाएंगे। इसी प्रकार से कक्षा में जो ग्रुप बनने हैं अगर रोल नंबर के बेसिस पे तो उसमें लड़के और लड़कियां जो हैं दोनों का पार्टिसिपेशन होगा। पेरेंट टीचर मीटिंग में जब पेरेंट्स को कोई टाइम देना है या बुलाना है तो उसमें भी चाहे लड़का हो या लड़की हो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से नाम लिखे होने पर उसी सीरीज़ में उनके माता पिता को उसी प्रकार का समय दिया जा सकता है। तो ये जेंडर असमानता को दूर करने का एक प्रयास जो है वो शिक्षकों द्वारा किया जा सकता है। एंश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल पार्टिसिपेशन इन द क्लासरूम एक्टिविटीज़। कक्षा में जितनी भी गतिविधियां आयोजित की जाती हैं या विद्यालय में जो गतिविधियां आयोजित की जाती हैं उन सभी में कोई डिस्क्रिमिनेशन जो है वो लड़के और लड़कियों के मध्य नहीं किया जाना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द जेंडर, ताकि डिस्कशन में वो पार्टिसिपेशन करना चाहें या किसी डेमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेशन करना चाहें, अगर आप कोई प्रोजेक्ट विद्यार्थियों को दे रहे हो, कोई एक्सपेरिमेंट या प्रयोग करने को दे रहे हो, तो शिक्षकों को, शिक्षिकाओं को ये प्रयास करना चाहिए कि कक्षा के सभी विद्यार्थी जो हैं वो समान रूप से प्रतिभाग कर सकें
देन ensuring equal opportunities in classroom activities, कक्ष में या कक्षा के अन्यत्र बाहर भी जो भी गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं उसमें भाग लेने के सबको समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि स्पोर्ट्स वाली जो मीट है उसमें आप लड़कों को भेज रहे हैं, डांस कंपटीशन है या सॉन्ग कंपटीशन है तो उसमें लड़कियों को पार्टिसिपेट करने के लिए भेज रहे हैं। यदि आपको सफाई करवानी है ग्राउंड की तो वो आप लड़कों से करवा रहे हैं। यदि आपको कहीं चित्र बनाना है या कक्षा में सुंदर सजाना है या फ्लैनल बोर्ड से किसी चीज़ में सुंदर कारीगरी करनी है तो लड़कियों को कहा जा रहा है। तो जेंडर के बेसिस पे आप उनकी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो अलग अलग प्रोवाइड ना करें। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ शुड बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स। उसके बाद है असाइनिंग रोल्स टू द स्टूडेंट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर। कई बार क्या होता है कि शिक्षक किसी काम के लिए लड़कों के नाम बुलाता है और किसी अन्य काम के लिए लड़कियों को बुलाता है। तो ये होता तो अनकॉन्शियसली है, शिक्षक के मन में ऐसी कोई बात नहीं है, अचेतन व्यवहार उसका ऐसा है, लेकिन इसकी वजह से भी जेंडर बायस जो है वो कक्षाओं में साफ दिखाई देता है। तो शिक्षकों को प्रयास करना चाहिए कि वो जब कोई भी रोल असाइन कर रहा हो, चाहे वो क्लास मॉनिटर का हो, है ना, या किसी हॉबी क्लब के लीडर का हो, तो उसमें जेंडर को ध्यान में न रखकर विद्यार्थी की योग्यता को ध्यान में रखकर और फिर उन्हें कोई भी कार्य करने को दे। डिस्ट्रीब्यूटिंग लर्निंग मैटर इक्वली। शिक्षक जो अधिगम सामग्री का वितरण कर रहा है उसके लिए टीचर्स नीड टू एंश्योर that the learning materials are distributed to all the students equally without any discrimination based on the gender of learner। अधिगमकर्ता का लिंग कोई भी क्यों ना हो, अधिगम सामग्री का जो वितरण है वो समान रूप से होना चाहिए। इसके बाद अवेयरनेस ऑफ हेल्थ एजुकेशन। जब हम स्वास्थ्य शिक्षा की बात करते हैं तो विद्यालयों में जो स्वास्थ्य संबंधी, स्वास्थ्य जागरूकता संबंधी कार्यक्रम चलाए जाते हैं उसमें दोनों ही छात्र और छात्राएं दोनों के लिए ही स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए और किसी एक लिंग को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। दोनों जेंडर की जो हेल्थ है उससे संबंधी जो मुद्दे हैं उनको इक्वल इम्पोर्टेंस अवेयरनेस प्रोग्राम्स में देनी चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि लड़कियों के स्वास्थ्य को लेकर तो ज़्यादा जागरूकता के जो कार्यक्रम है वो दिखाए जाते हैं, माना जाता है कि वो एनीमिक हैं, माना जाता है कि कुछ विशेष टीकाकरण जो है लड़कियों के लिए हैं, तो उनके लिए तो जागरूकता कार्यक्रम हैं लेकिन लड़कों के लिए जागरूकता कार्यक्रम नहीं है। या कई बार ऐसा होता है कि लड़कों की हेल्थ के ऊपर तो ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और लड़कियों की हेल्थ के ऊपर नहीं दिया जाता। तो विद्यालय प्रशासन की ओर से या शिक्षकों की ओर से यदि कोई हेल्थ एजुकेशन से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम है तो उसमें लड़के और लड़कियों दोनों को समान महत्व दिया जाना चाहिए। और इसी प्रकार ध्यान रखा जाना चाहिए अवेयरनेस ऑन सेक्स एजुकेशन। जब कभी विद्यार्थियों को उनके लिंग संबंधी कोई भी शिक्षा देनी हो, सेक्स एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो इन प्रोग्राम्स में भी ऐसे इनिशिएटिव शिक्षकों के द्वारा लिए जाने चाहिए ताकि जो नॉलेज है वो दोनों जेंडर को मिले। हाँ, जहाँ आवश्यकता है आप सेपरेट सेशन उसके आप आयोजित करें, जहाँ आवश्यकता है आप उनके कंबाइंड सेशन करें, लेकिन कुछ सर्टेन पॉइंट्स में ज़रूरी है कंबाइंड सेशन आयोजित किए जाएं ताकि लड़के और लड़कियां दोनों को ही उनके यौन संबंधित, सेक्स संबंधित जो आइडियाज़ जो हैं और एक सोसाइटी में जो आइडियाज़ हैं या जो टैबूज़ हैं या उसके बारे में जो एक जनरल एजुकेशन उनको होनी चाहिए वो दोनों को ही हो। ऐसा कई बार देखा जाता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड अगर कोई अवेयरनेस का कैंपेन है तो लड़कों को उससे दूर रखा जाता है और लड़कों को लगता है कि लड़कियों को पता नहीं ऐसी क्या बातें सिखा रहे हैं। तो लिंग असमानता नहीं, आज के समय आवश्यकता है कि लड़के भी इस बात को समझें कि लड़कियां क्यों उनसे भिन्न हैं, उनके शरीर में ऐसे कौन से परिवर्तन आते हैं जिसकी वजह से हमें उनकी मदद ही करनी चाहिए, उनका सम्मान ही करना चाहिए। जब तक वो उन परेशानियों को समझेंगे नहीं, जब तक इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम नहीं होंगे तब तक वो उनमें समानता का जो भाव है वो नहीं आ सकेगा, है ना। तो कई बार हमने देखा है कि सेक्स एजुकेशन जो है वो केवल लड़कियों को ही दी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सेक्स एजुकेशन जब देनी है तो वो दोनों की ही दी जानी चाहिए, लड़कों को भी और लड़कियों को भी, दोनों को ही समान रूप से। और फिर जब कभी कक्षा में शिक्षक कोई उदाहरण देता है तो वो जो उदाहरण जो होते हैं वो भी जेंडर फेयर उदाहरण होने चाहिए। जेंडर फेयर मतलब आप दोनों को ही शामिल करें, लड़कों को भी और लड़कियों को भी।
एक ही जेंडर से संबंधित आप केवल उदाहरण दें, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि कौन तेज भागता है, कौन बहादुर है, साहसी है, डरता नहीं है, तो उसमें लड़कों के उदाहरण दे रहे हैं। शर्मीली है, बात मानती है, अपना काम बहुत अच्छी तरीके से करती है, सबके प्रति आदर का भाव रखती है, निष्ठावान है, तो उसमें हम लड़कियों के उदाहरण ज़्यादा दे रहे हैं। तो किसी भी केस में जब शिक्षक कक्षा में किसी विशेष विषय का अध्यापन भी कर रहा हो या उसे कोई रोल मॉडल के रूप में भी विद्यार्थियों को बताना हो, तो उसमें जो उदाहरण हैं वो जेंडर फेयर दोनों के ही उदाहरण जो हैं वो देने चाहिए। और मॉरल स्टोरीज जो हैं फॉर म्यूचुअल रिस्पेक्ट, लड़के और लड़कियों के मन में एक दूसरे के प्रति आदर का भाव, परस्पर आदर का भाव जागृत हो, इसके लिए इस प्रकार की नैतिक कहानियाँ सुनाई जाने की आवश्यकता है, जिससे कि उनमें स्त्रियों और पुरुषों दोनों के ही प्रति आदर का भाव जागृत हो। स्कूल एज से ही इसकी आवश्यकता होती है। तो इसलिए मॉरल स्टोरीज जिसमें कि हम वो ये समझें कि समाज के जितने भी विभिन्न वर्ग हैं, या जब हम जेंडर की बात करते हैं तो हर जेंडर जो है उसका क्यों महत्व है, और इसमें बात केवल लड़के और लड़के तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। एक शिक्षाविद के रूप में मेरा मानना है कि इसमें जो थर्ड जेंडर है, जो हम ट्रांसजेंडर्स की जो बात करते हैं, उनको भी शामिल करना चाहिए, क्योंकि समाज के जो विभिन्न जेंडर हैं, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, जेंडर और ट्रांसजेंडर हो, उन तीनों को ही समान रूप से आदर मिलना ये बहुत आवश्यक है। तब जाकर हम जेंडर समानता की जो बात है उसको कह सकते हैं। एंड वी शुड मेक द स्टूडेंट्स अवेयर ऑफ द जेंडर इक्वालिटी। टीचर्स जो हैं ऐसे अवेयरनेस स्टूडेंट्स को दे सकते हैं, ताकि वो क्या महत्व है और क्या आवश्यकता है जेंडर समानता की एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, इस बात को समझ सकें। इसके लिए छोटी छोटी टॉक्स उनको दी जा सकती हैं, या इस तरह से छोटे छोटे ग्रुप डिस्कशन जो हैं उनको इनिशिएट किया जा सकता है, जिससे कि वो एक दूसरे के तक अपने भावों को, अपने विचारों को, अपनी आवश्यकताओं को उसको पहुंचा सकें, और जेंडर समानता का महत्व जो है वो समाज में भी जागृत हो। तो उसके लिए शुरुआत विद्यालय से ही करनी होगी। द टीचर्स कैन ऑल्सो शो इंस्पिरेशनल फिल्म्स एंड वीडियोज़ इन द क्लासरूम। इस प्रकार से मोटिवेट करने वाले, प्रेरणा देने वाले छोटे वीडियोज़ हैं, फिल्म्स हैं, कहानियाँ हैं, जो कि नीड और इम्पोर्टेंस को बताती हों जेंडर समानता के, और समाज में कैसे सुधार लाए जेंडर समानता के लिए, उससे संबंधित इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजित करना, ऐसी फिल्मों को दिखाना जो है, ये जो खाली समय है या कोई विशेष ओकेजन है, जैसे हम महिला दिवस की बात करते हैं या स्वतंत्रता संग्राम की किसी जयंती की हम बात करते हैं, या आप चाहे जन्माष्टमी का ही कोई कार्यक्रम क्यों ना हो, राजा राममोहन राय की जन्मशती अगर मना रहे हों, अंबेडकर जी का जन्म दिवस मना रहे हों, विभिन्न विद्यालयों में जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, गणतंत्र दिवस हो, इन सब में भी जेंडर समानता से संबंधित कार्यक्रम जो हैं वो अवश्य चलाए जाने चाहिए, ताकि शिक्षक जो हैं वो अपनी पूरी भूमिका का निर्वहन कर सकें कि विद्यार्थियों में जेंडर समानता लाई जा सके।